कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश की सेना दुनिया के ऐसे फौज में शुमार है जिसकी मिसाल आपको कहीं और देखने को नहीं मिलती है। हमारे देश के सैनिकों का केवल एक धर्म होता है और उस धर्म का नाम है सैनिक। एक सैनिक केवल सैनिक ही होता है। जब जब हमारे देश पर कोई भी बड़ी मुसीबत आती है तब तब केवल हमारे देश का सैनिक ही मोर्चा संभालता है। जब हमारे देश में नफरत की बाजार गर्म है, मस्जिदों पर भगवा लहराने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, इफ्तार और इफ्तार नमाज के नाम पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, तब ऐसे मौके पर हमारी सेना ने एक शानदार मिसाल कायम की है। हमारे देश की फौज ने एक साथ मिलकर इफ्तार किया और एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर नमाज अदा की है। बाजमात अलग अलग मजहब में अकीदा रखने वाले सैनिक नमाज अदा कर रहे हैं, एक साथ रुकू सिजदा कयाम करते हैं। जब अल्लाहु अकबर की पुकार पर हमारी सेना के मुस्लिम, सिख, हिंदू, ईसाई एक साथ जा नमाज पर खड़े होते हैं, तब हमारे देश के उन नफरतबाज नेताओं की लंका से धुआं उठना शुरू हो जाता है जिनकी पैदाइश ही नफरत की बुनियाद पर टिकी हुई है। जब हमारे सैनिक एक साथ मुस्लिमों की ताकत बनकर रुकू करते हैं, जिसे देखकर यति नरसिंहानंद जैसा भाड़े का टट्टू घबरा रहा है। जब हमारा सैनिक सिजदा करता है तब उस बुलडोजर में आग लग जाती है जिसने केवल और केवल एक मजहब के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। और जब हमारा सैनिक कयाम करता है तब उन लठैतों का कच्छा उतर जाता है जो देश को बांटने के सपने पाल रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि हमारे सेना ने रोजा इफ्तार किया और फिर जा नमाज पर ही बकायदा बाजमात नमाज पढ़ी। नियत करता हूं 3 रकात फर्ज मगरिब नमाज, वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। तब इस तस्वीर को देखकर कर्नाटक से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश और यूपी से लेकर गुजरात तक जलजला गया। जिन मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए तमाम हथकंडे आजमा लिए गए, वो तमाम साजिशें हमारी सेना के सिजदे में दबकर चूर चूर हो गई। हिंदू खतरे में है वाला डायलॉग भी सूरह नास और सूरह फलक में जलकर खाक हो गया। नफरत के पुजारी अभी भी इस मंजर को भूल नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया। दुश्मन देशों पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली हमारी सेना ने इस बार नफरत के पुजारियों पर ही सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है, जिसके कराहने की आवाज नागपुर से लेकर झंडेवालान तक सुनाई दे रही है। उस बंदर का मुंह पर हमारी सेना ने जोरदार तमाचा जड़ दिया है जो फिल्म सिटी में बैठकर सुदर्शन चैनल चलाता है, जिसकी शक्ल ऐसी है मानो रात को चना भिगोया था और सुबह फूल कर सुरेश चौहान के बनकर निकला हो। रूह बीका, अंजना मंजना और सुधीर तिहारी, अमन वमन चोपड़ा और अमीश वमीश देवगन सबकी ज़बान खामोश हो गई है। सबके सब अपने स्टूडियो में मेकअप का लेयर मोटा करवा रहे हैं ताकि उनके चेहरे की सूजन कैमरे पर नजर ना आ सके। अविका नविका भी फूट फूट कर रो रही हैं। चरसी गंजेड़ी और चिलमबाज एंकर भी सोच रहा है कि आखिर अब क्या पूछता है भारत। उफ, किया जिभा सेना ने रुक रुक के ऐसा, चमड़ी लाल हो गई कच्छा पहनते पहनते। आखिर क्यों सेना ने कर दिया नफरत के पुजारियों का काम तमाम? आखिर क्यों हमारी सेना की नमाज को देखकर बुलडोजर हो गया फेल? आखिर क्यों मस्जिद के सामने नाचने वाले नचनिया हो गए फरार? आखिर क्यों हमारी सेना की एकता को देखकर सुरेश चौहान के का मुंह पर पुत गया कालिक? आखिर क्यों कलमाए तैयबा पर एक हो गए हिंदू और मुसलमान? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। हमारे देश में जब से नेताओं ने गोडसे का कलमा पढ़ा है तब से गांधी के चाहने वाले केवल और केवल गालियां खा रहे हैं। गोडसे चले मस्जिद पर कब्जा करने की ओछी हरकत को शक्ति प्रदर्शन मान रहे हैं। मुसलमानों की आशियाने पर बुलडोजर चलाकर बाबा का प्रताप समझ रहे हैं। बाबा से लेकर मामा और मामा से लेकर भक्तों के पापा पर हमारे देश की सेना एक बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है और एक संदेश भी दे दिया है कि अगर हमने मोर्चा संभाल लिया तब ना तो लाठी बचेगी और ना ही तुम्हारा कच्छा। दरअसल जम्मू कश्मीर में हमारे सेना के जवानों ने बड़ी मिसाल पेश करते हुए मकामी लोगों को एकता का बड़ा संदेश दिया है। हमारी सेना ने इफ्तार में शिरकत की और फिर एक साथ नमाज भी कायम कर दिया, जिसने भाईचारे की एक ऐसी मिसाल पेश की जिसे देखकर लुच्चे, लफंगे और 2 कौड़ी के मवाली पत्रकार फिल्म सिटी में दुबक कर बैठ गए हैं।
ये सब कुछ हुआ श्रीनगर के ओल्ड एयरफील्ड में, जब लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे और उनके साथ दूसरे जवान एक कार्यक्रम में शामिल हुए। और ये मौका था हाउस ऑफ टेरर नाम की किताब के विमोचन का। इस मौके पर दक्षिण से लेकर उत्तर कश्मीर के स्थानीय लोग शामिल हुए थे और इस दौरान चिनार कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग की तरफ से जोर देकर कहा गया कि वे घाटी के लोगों का पूरा समर्थन करेंगे और उनकी समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे। किताब के विमोचन के बाद इफ्तार में भी सेना के जवानों ने स्थानीय लोगों के साथ हिस्सा लिया और फिर एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर बाजमात नमाज अदा की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब इस कार्यक्रम को लेकर स्थानीय लोगों से बात की गई तो उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि सेना की तरफ से खुद ऐसी मुहिम शुरू की गई है। लोगों ने उम्मीद जताई है कि आगे भी सेना ऐसे ही उनके बीच आकर बातचीत का मंच कायम करेगी। जिस किताब का विमोचन कार्यक्रम किया गया वो कश्मीर की ही एक कहानी बयां करती है। ये अवर उमर नाम के शख्स की आत्मकथा है। किताब में बताया गया है कि एक शख्स ने कैसे आतंकवादी से लेकर इखवान तक का सफर तय किया था। इस किताब में पाकिस्तान की उस साजिश से भी पर्दा उठाया गया है। उस किताब के जारी होने के बाद ही सेना द्वारा सभी से एकजुट होकर रहने की अपील की गई है। आपको बता दें कि भारतीय सेना की तरफ इफ्तार में शामिल होने और नमाज अदा करने की कार्यवाही ऐसे वक्त में की गई जब हाल ही में रोजा इफ्तार के एक ट्वीट को डिलीट करने का मामला सामने आ चुका है। जब सेना के आयोजित रोजा इफ्तार और नमाज के बाद तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की गई तब सुरेश चौहान के जैसा नफरतबाज शख्स हमारे सेना को ही बीमार कहने लगता है। लेकिन ताज्जुब बात यह है कि हमारी सेना ने अपने उस ट्वीट को ही डिलीट कर दिया जिसमें सेना के जवानों का रोजा इफ्तार और नमाज की तस्वीरें शेयर की गई थीं। लेकिन इस घटना के कुछ ही दिन बाद हमारी सेना खुले तौर पर रोजा इफ्तार और नमाज में शामिल होकर सुरेश चौहान के और उसके जैसे तमाम भाड़े टट्टुओं को सबक सिखाया है कि भले ही हम अलग अलग मजहब के मानने वाले हों लेकिन हमारे तन पर चढ़ने वाली वर्दी एक ही है और हम केवल एक सैनिक हैं। दरअसल अभी हाल ही में भारतीय सेना ने अपने शानदार परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जब रोजा इफ्तार का आयोजन किया और उसकी तस्वीरें अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर की तब सुरेश चौहान के को बहुत ही बुरा लगता है। सुरेश चौहान के लिखता है कि अब ये बीमारी भारतीय सेना में भी घुस गई है। दुखद। इसके बाद भारतीय सेना ने रोजा इफ्तार की तस्वीरों को ही डिलीट कर दिया। सेना के धर्मनिरपेक्षता की परंपरा दर्शाने वाली इन तस्वीरों को इसलिए डिलीट करना पड़ा क्योंकि प्रोपेगेंडा और नफरत फैलाने वाले सुदर्शन चैनल के मालिक सुरेश चौहान के ने उस पर एतराज किया था। इस लंपट के अलावा पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय सेना का अपना कोई धर्म नहीं है। भारतीय सेना तमाम धर्मों का सम्मान करती है। सभी सैनिक हर त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं। लेकिन ये बात सुरेश चौहान के को नहीं मालूम। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि एक सड़क छाप मवाली के एतराज करने पर हमारी सेना रोजा इफ्तार की तस्वीरें डिलीट कर देती है। रमजान के महीने में इफ्तार पार्टी का आयोजन भी एक परंपरा के तौर पर किया जाता है। जम्मू के डोडा में सेना ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। सेना ने इफ्तार से जुड़ी 4 तस्वीरें पोस्ट की थी और इन तस्वीरों में नजर आ रहा है कि इस दौरान नमाज भी पढ़ी गई। फिर साथ बैठकर सबने रोजदारों के साथ इफ्तार किया। लेकिन ये ट्वीट समुदायों के बीच जहर घोलने वालों के गले नहीं उतरा। मुस्लिमों के खिलाफ हेट प्रोग्राम करने वाले सुदर्शन न्यूज चैनल के मालिक सुरेश चौहान के ने सेना को बीमार करार दिया। लेकिन इस बार खुले तौर पर सेना ने सुरेश चौहान के जैसे नफरतबाज लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है और समझा दिया है कि आखिर कौन बीमार है। और इसके साथ ही उन वाहियात एंकर और एंकराओं को भी सबक सिखा दिया है जो बुलडोजर पर बैठकर छम्मा छम्मा करती हैं। हमारी सेना ही देश की आन बान और शान है जिसकी मिसाल दुनिया के किसी भी देश में नहीं मिलती है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्तान हमारा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।